वत्तक़ुल्लाह, और अल्लाह से डर जाओ। इन्न अल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, और जो तुम करते हो तुम्हारा रब उससे बाखबर है। मत समझो कि वो जानता नहीं है। अरा ज़बीबन नमलति सौदा, काली रात के अंधेरे में काले पहाड़ों की कूख में गहरा गार है, उस गार में चींटियों का सुराख है, उसमें चींटी चलती है तो उसके नन्हे और महीन कदमों से सीना संग पर जो लकीर बनती है, तुम्हारा रब उसको यूं देखता है जिस तरह दीवारें चीन को देखता। तो वो तुम्हारे दिमाग की स्क्रीन पे आने वाले ख्यालात को नहीं देखता। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, जो तुम करते हो तुम्हारा रब उससे बाखबर है। फिर आगे इरशाद फरमाया, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून, उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने रब को भुला दिया। कितने लोग हैं जो गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं, सवेर से शाम, शाम से सवेर, बस अगराज दुनिया के पीछे भागे। मकसद हयात क्या है, दुनिया पे आए किस लिए थे, हमें पैदा किसी ने क्यों किया, और हमारी जिंदगी का वजीफा क्या है, मकासद हयात क्या है, इसकी तरफ तवज्जो नहीं है। तो वो भूल गए अपने मकसद हयात को। मेला देखने आए थे तो घर का रास्ता भूल गए। तो कहा वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह, उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया। तो फिर क्या हुआ, सजा क्या मिली? जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया, अल्लाह ताला ने उनका रिज़्क छीन लिया? नहीं, रिज़्क तो बड़ा फरामा दिया। अल्लाह ने उनकी जिंदगी की सांसें छीन ली? नहीं, जिंदगी की डोरी भी लटक रही है। अल्लाह ने बिनाई उचक ली? नजर भी तेज है। अल्लाह ने जहानत खींच ली? नहीं, ऐसा भी नहीं है। वो बड़ा ज़हीन है, बड़ा फतीन है, जमाने को जो है वो उंगलियों पे नचाने का फन जानता है। क्या उसकी टांगे काम करना छोड़ गई? कहा ऐसा भी नहीं है। जुबान का तोती बंद हो गया? कहा ऐसा भी नहीं है। तो फिर सजा क्या मिली जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया? तो कहा उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया। तो जब उन्होंने भुला दिया तो अल्लाह ने सजा क्या दी? सुनो सजा कितनी डांटी है, लेकिन बारीक भी बड़ी है। फ़अनसाहुम अनफुसहुम, अल्लाह ने उन्हें उनसे बेखबर कर दिया। वो अपने आप से बेखबर हो गए, उन्हें पता ही ना रहा कि हमारी जिंदगी के मकासद क्या है। ये सजा अल्लाह ने दी, बड़ी बारीक सजा है। ये समझे कि अगर अल्लाह नाराज होता तो हमें इतनी दौलत क्यों देता, अल्लाह नाराज होता तो हम जीत क्यों जाते, अल्लाह नाराज होता तो सारे नीचे हम ऊपर हैं, ये क्यों होता। वो ये समझते रहे कि ये अल्लाह की रिजा के सबब है। उन्होंने डाके से, चोरी से, मनशियात फरोशी से मकान बनाया और फिर उसके ऊपर लिख दिया हाजा मिन फजल रब्बी। नफ्स ने धोखा ले लिया कि शायद ये रब का फजल है, हालांकि वो कहर था रब का, वो गजब था रब का, लेकिन ये उसको अल्लाह का फजल समझते रहे। तो सजा क्या मिली? सजा न रोजी बंद हुई, न आंखों की बिनाई उचकी गई, न शनवाई उचकी गई, न टांगे बेजोर हुई, न दिमाग काम करना छोड़ा, न जुबान का तोती बंद हुआ। नुकसान क्या हुआ? फ़अनसाहुम अनफुसहुम, कि वो अपने आप से बेखबर हो गए। जो मकसद था उससे बेखबर हो गए, और जिसको अपनी भी खबर ना रही उसके पल्ले रहा क्या? इकबाल ने कहा था ना, अपने मन में डूब कर पाजा सुराग जिंदगी, मेरा नहीं बनता तो ना बन, अपना तो बन। और जो अपना भी न रहा उसके पल्ले रहा क्या? तो अल्लाह फरमाया ये सजा दी उनको, फ़अनसाहुम अनफुसहुम, उन्हें उनसे बेखबर कर दिया। वो समझते रहे खैर है, खैर है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। फ़अनसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून, कहा ये लोग फासिक हैं, ये लोग अल्लाह के हुक्मों को तोड़ने वाले, ये नाफरमान लोग हैं जो अपने आप से बेखबर है, जिन्हें पता ही नहीं कि मकासद हयात क्या है, तख्लीक इंसानियत का मकसद क्या था, हमारे पैदा करने का राज क्या था, हमें क्यों अशरफुल मखलूकात बनाया गया, हमारे मकासद हयात क्या हैं, हम दुनिया पे कायनात के ऊपर तमाम बहाइम चौपाए और कितने जानवर बसते हैं, हमें सरदार क्यों बनाया गया, जिन्हें अगराज़ ज़ात से ही आगे ना हो सकी। फ़अनसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून। आगे ये जिंदगी बीत गई, आगे नक्शा बयान किया, अल्लाह अकबर, ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्नह। ये दुनिया तो बीत गई, आज तो कोई ऊपर कोई नीचे, लेकिन क्या क़यामत के दिन तो अमलों के हिसाब से ही होगा ना। फिर कहा अब सुन लो फिर फैसला कि जन्नती और दोज़खी बराबर नहीं हो सकते। अस्हाबुल जन्नत हुमुल फाइजून, जो अहले जन्नत हैं वही कामयाब और बामुराद हैं। अल्लाह हम में से हर एक को जन्नत का मालिक और वारिस बनाए और हमें फाइजीन में बनाए और हमारी ज़िंदगी को हकीकी उजाले और हकीकी नूर और हकीकी रहमतों से माला।